हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, बात बढ़ाते हैं आगे बेटा मार्केटिंग चैप्टर पर। पहली बात ये समझ लो बेटा, परसों आप एक ओरल टेस्ट दे रहे हो, ठीक है ना। जितना मार्केटिंग कल तक हो जाएगा उतना टेस्ट परसों होगा बेटा, ठीक है। चलो ज़्यादा नहीं प्रेशर डालते, जितना आज तक हो जाएगा उतने का टेस्ट परसों है बेटा, ओरल टेस्ट होगा। ओरल का क्या मतलब है? ओरल एमसीक्यू पूछूंगा देर से। हाँ जी, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। हेडिंग कोई भी हेडिंग एक्सप्लेन कराऊं ये मेरी मर्जी। हेडिंग भी याद करो, मैटर भी याद करो, ठीक है ना। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना बेटा, अब होने वाले आगे किसी भी टेस्ट में कोई भी एब्सेंट होता है बेटा मैं घर पहुंच जाऊंगा। ये मैं क्लियर कट बात बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। बहुत बर्दाश्त कर ली आपकी, आपने मेरी बर्दाश्त कर लिया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मैं पक्का बोल रहा हूँ, मैं घर से लेकर आऊँगा। चलो जी बाबू, और परसों ही नमूना दिखा दूंगा आपको। 2-4 तो होंगे ना निकम्मे जिनके दिमाग में रहता है कि नहीं होगा, अब परसों ही देख लेना। चलो जी बेटा, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बात करेंगे एडवर्टाइजिंग से ही स्टार्ट, जहां पर उस दिन रोका था बात को। आप एक बार सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा। मार्केटिंग के 4 एलिमेंट थे, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जिसको आप प्यार से बोलते हो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट एलिमेंट है प्रमोशन। बेटा हमने प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई चर्चा नहीं करी है, ऑल्दो एक टॉपिक है जो मेरे को यहाँ पर भी कराना है, मैं कल कराऊंगा। बाबू प्रमोशन मिक्स के अपने आप में 5 एलिमेंट है, ठीक है ना। इसमें से 2 पे हमने चर्चा स्टार्ट कर दी थी। पहला एलिमेंट है ऐड बेटा, दूसरा एलिमेंट है बेटा पर्सनल सेलिंग, तीसरा एलिमेंट है सेल्स प्रमोशन, चौथा एलिमेंट है बेटा पब्लिसिटी, और पांचवा है बेटा पब्लिक रिलेशन। बाबू हमने पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट इन दोनों पे चर्चा स्टार्ट करी थी, और बेटा मैंने बस एक ही डिफरेंसेस के बारे में बताया था। देखो अगर सिमिलैरिटी की बात करोगे तो इसमें सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ऐड की रीच मास रीच है बेटा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा आप करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हो, तो सर पब्लिसिटी की भी रीच मास रीच है। अगर एक टाइम तक आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो तो पब्लिसिटी भी करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है बेटा। दोनों में एक और सिमिलैरिटी है, इम्पर्सनैलिटी। मैंने ये बात बता दी है आपको, शायद टेक्निकल वर्ड ना समझ आए। इम्पर्सनैलिटी बेटा, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, प्रेजेंट होना, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि हमारे कोर्स में सिर्फ टीवी ऐड है, हमारे कोर्स में सिर्फ टीवी पब्लिसिटी है, याद है ना बेटा। तो बाबू दोनों ही केस में इम्पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। इम्पर्सनैलिटी मतलब बेटा अ मोनोलॉग इज क्रिएटेड, नॉट अ डायलॉग। मोनोलॉग मतलब एक इंसान बोल रहा है बेटा, बस सामने वाला इंसान सुन सकता है बेटा, कुछ बता नहीं सकता, ठीक है ना। आप टीवी ऐड देख रहे हो बेटा, सुन ही तो सकते हो, कुछ बताओगे थोड़ी बेटा टीवी को। तो मोनोलॉग क्रिएट होता है बेटा, नॉट अ डायलॉग। यानी कि दोनों में बेटा ये भी सिमिलैरिटी है, दोनों इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इम्पर्सनल मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। मास रीच समझ आया, इम्पर्सनल आया। डिफरेंस की बात मैंने बताकर गया था बेटा, एक ही डिफरेंस होता है, एड इज द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। यानी कि बेटा ऐड के लिए आप पैसा खर्च करते हो, जबकि पब्लिसिटी इज द नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, यानी कि पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, पब्लिसिटी करने वाला हमेशा कोई बेटा इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, और बेटा इंडिपेंडेंट पर्सन आपके प्रोडक्ट की तारीफ भी कर सकता है और बुराई भी। देखो अगर आपने ऐड के लिए पैसे खर्चे हैं, आप बुराई थोड़ी कराओगे अपने प्रोडक्ट की। लेकिन बेटा पब्लिसिटी करने वाला इंडिपेंडेंट पर्सन आपके प्रोडक्ट की जितनी तारीफ कर सकता है उतना ही बुराई भी कर सकता है, ठीक है ना। और बेटा मैंने ये भी बोला था, ज़्यादा क्रेडिबिलिटी कस्टमर की पब्लिसिटी पर होती है या ऐड पर? ऑब्वियस पब्लिसिटी बेटा। क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट हमेशा पब्लिसिटी का होता है कि इंडिपेंडेंट पर्सन को आप सुनोगे, उसने बेटा एक प्रोडक्ट की 10 तारीफ करी, 2 बुराइयां करी, ठीक है ना। और बेटा ऐड आ रहा है बेटा, वहां तो 20 बढ़ाइयां ही बढ़ाइयां हो रखी हैं बेटा। क्या आप ऐड पे ट्रस्ट कर सकते हो बेटा? एडवर्टाइजर तो तारीफ ही बुलवाएगा ना करोड़ों रुपए खर्च करके, वो कौन सा बुराई बुलवाने वाला है। तो हमेशा ट्रस्ट पब्लिसिटी पे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द ऐड। मैंने आपको कहा था उस दिन ये पढ़ लो बेटा, और ऐड के 3 फीचर हैं, पढ़ लो। ऑल्दो खैर बेटा अगर कभी छोड़ के जाने का मुद्दा हो कोई, तो पब्लिसिटी छोड़ देना। मुझे नहीं लगता ये कभी भी इतिहास में भी आई हो बेटा, और क्या फ्यूचर में भी कभी आने वाली हो। पिछले 20 साल में बेटा कभी पब्लिसिटी पेपर में नहीं आया, ठीक है ना। चलो जी खैर,
बाबू ऐड के ना 3 फीचर हैं, सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा पहला फीचर है पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, बताने की जरूरत है अब कुछ, मैंने बात कर ली बेटा ऐड के लिए पैसे लगते हैं। बेटा सेकंड फीचर है इम्पर्सनैलिटी, बेटा अभी मैंने इसकी भी बात कर ली। बेटा इम्पर्सनैलिटी मतलब अ मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग, पर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रेजेंट नहीं है। और बेटा तीसरी बात है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, बेटा ऐड देने वाला हमेशा कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है, हमेशा कोई ना कोई आइडेंटिफाइड पर्सन होता है। जैसे कि मैं उस दिन बात भी कर रहा था, केबीसी बेटा पहले होता था बाय कैडबरी सबसे पहले, फिर होता था बेटा लास्ट ईयर तक तो बाय जियो, और अब बेटा बाय बायजूस। सर ऐड करने वाला कोई ना कोई तो स्पॉन्सर होगा ना, आईपीएल इनिशियली बेटा बाय पेप्सी और अब वीवो, ठीक है ना बेटा, कोई ना कोई ऐड करने वाला पर्सन तो होता ही है ना बेटा, कोई ना कोई तो स्पॉन्सर होता है ना जो बेटा पैसा खर्च कर रहा होता है इन चीजों के लिए। ओके बेटा बात, तो बाबू ये एडवर्टाइजमेंट के 3 फीचर थे, मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश है, ठीक है जी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेटा दोनों बुक में बिल्कुल यूनिक टॉपिक है, मेरे टाइम तक इसके पेपर में आने के चांसेस 100% होते थे, कंफर्म्ड होता था, लेकिन आपके लिए सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव में से कुछ ना कुछ तो पक्का आएगा। बाबू टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, बेटा नोट्स में ना इसका नाम ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, बेटा हेडिंग का नाम है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। बेटा 5 हेडिंग है, आराम से समझना इस टॉपिक को लिखना कैसे है। बाबू ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, हर जगह पर हमने बेटा अगर पहली बुक पढ़ी है तो हमने फीचर पढ़े हैं जैसे प्लानिंग के, हमने एडवांटेजेस पढ़ी है, हमने लिमिटेशन पढ़ी, हमने प्रोसेस पढ़ी है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे ही स्टाफिंग, सब जगह पर ये टॉपिक लगभग कॉमन है। ये टॉपिक हमने कभी नहीं पढ़ा बेटा, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, ऑब्जेक्शंस कैसे लिखी जाती हैं बेटा समझ लो। बाबू ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग में कोई भी हेडिंग लिखूंगा पहले बेटा एडवर्टाइजमेंट की बुराई करूंगा इस हेडिंग को लेकर कि एडवर्टाइजिंग में बेटा ये क्या बुराई क्यों है। पहले हमेशा बेटा लिमिटेशन लिखनी है, यानी कि पहला पूरा पैराग्राफ बुराइयों में खत्म हो जाएगा, लिमिटेशन में खत्म हो जाएगा। दूसरा पूरा पैराग्राफ बेटा तारीफ और बेटा देन कंक्लूजन, यानी कि बेटा पहले लिमिटेशन देन एडवांटेजेस और बेटा देन कंक्लूजन। बाबू हर हेडिंग में यही करना है। और बेटा टीचर्स का फेवरेट टॉपिक इसलिए रहता है क्योंकि ऐड की लिमिटेशन भी मेरे कोर्स में, एडवांटेजेस भी मेरे कोर्स में और ऑब्जेक्शंस भी कोर्स में। तो बेटा टीचर को लगता है ऑब्जेक्शन दे दो काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी, लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस अलग अलग क्या पूछनी। समझ आया बेटा, यूनिक टॉपिक है, पेपर में आने के चांसेस कुछ तो हैं बेटा, और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 आए 2 आए, आएंगे जरूर यहाँ से। बेटा अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहली हेडिंग है बेटा एड्स टू द कॉस्ट। बेटा पहली हेडिंग है एड्स टू द कॉस्ट, और मैंने पहले ही कहा था बेटा पहला पैराग्राफ पूरा बुराइयां, दूसरा पैराग्राफ पूरी तारीफ, और बेटा फिर कंक्लूड करूंगा मैं, ठीक है जी। बेटा कहता है बेटा ऐड प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देता है और बेटा 100% बढ़ाता है। मैं हमेशा इस बात को समझाता हूं बेटा कि आप जितने भी टीवी ऐड अपने घर पे बैठ के देख रहे हो ना बेटा, इसका 1 भी रुपया बेटा ऐसा नहीं है जो किसी कंपनी ने अपनी जेब से खर्चा हो। ये सारे के सारे पैसे पास ऑन कर दिए जाते हैं बेटा टू द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस, ठीक है ना। और इस चीज को समझाने के लिए मैं हमेशा कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेता हूं बेटा, जिसकी कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन की 80 पैसा है। जो 15 रुपए की आप बॉटल कोल्ड ड्रिंक की बेटा कंज्यूम करते हो वो सिर्फ 80 पैसा की बनती है, सिर्फ और सिर्फ 80 पैसा। और बेटा बहुत सारे खर्चे इसमें कंपनी जोड़ देती है, जैसे कि बेटा कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर का कोई ना कोई प्रॉफिट होगा इसमें, कहीं ना कहीं बेटा होलसेलर का भी प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं रिटेलर का भी प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं बेटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल है। मान लो बेटा मैं मानता हूं, मुझे नहीं पता, कोल्ड ड्रिंक मान लो बेटा मुंबई में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, मुंबई से पहले दिल्ली आई, दिल्ली में होलसेलर ने खरीदी, तो बेटा मुंबई से दिल्ली आने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दिल्ली में होलसेलर बैठा है, उसने बेची अलग अलग शहरों में रहने वाले रिटेलर्स को बेटा। बाबू लेट्स सपोज कि उसने बेची बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बेटा दिल्ली से अलग अलग जगहों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेटा, और सबके मार्जिन, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, होलसेलर का प्रॉफिट, रिटेलर का प्रॉफिट। पहली बात तो ये सारी कॉस्ट इसके अंदर ऐड हो जाती हैं बेटा, समझ आया।
उसके बाद बेटा ग्लास बोतल आती थी पहले, तो बेटा ग्लास बोतल के टूटने की कॉस्ट, जो हैंडलिंग कॉस्ट भी होती थी। आज प्लास्टिक बोतल आती है बेटा, प्लास्टिक बोतल की कॉस्ट भी इसी में इंक्लूडेड होती होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट के टैक्सेस इसमें इंक्लूड होते होंगे। और बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंक्लूड होती है वो है एडवर्टाइजिंग के पैसे, ठीक है ना बाबू। आप किसी भी कंपनी को देख लो बेटा, ब्रांड एम्बेसडर जो भी है बेटा, कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेसेस को पकड़ा हुआ है आपने, और एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे तो है नहीं बेटा जो बाबू 50 लाख 20 लाख में तुम्हारे लिए काम कर देंगे, ठीक है ना। स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा चार्जेस 5 CR, 5 करोड़ रुपए चार्ज करती है बेटा, ठीक है ना। और मैं बोलता हूं बेटा, अगर उसके ऐड करने से इंडिया भर में कंजम्पशन 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ बॉटल हो, सॉरी 1 करोड़ बॉटल हो, तो बेटा पर बॉटल वो 5 रुपए सिर्फ ऐड के चार्ज करते हैं। ऐसे नहीं है 15 की बिक जाती बेटा, ठीक है ना। हर बॉटल में 5 रुपए सिर्फ ऐड के हैं बेटा, 80 पैसे की चीज में। तो बेटा ऐड बेटा रियलिटी में आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देता है, ये बुराई की बात है बाबू। एक भी कंपनी ऐड के पैसे अपनी जेब से नहीं देती। दीज कॉस्ट आर चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये सब आप देख रहे हो, ठीक है ना। लैक्मी क्रीम 899, 999, आप सोच भी नहीं सकते 500 रुपए तो ऐड के होते हैं। 899 में कम से कम 500 रुपए ऐड के होते हैं बेटा। एक कंपनी अपनी जेब से कभी पे नहीं करती बेटा, सब कस्टमर से चार्ज किया जाता है, ये बुराई की बात है। अब तारीफ की बात, सेम हेडिंग में बेटा तारीफ करनी है, सबसे मुश्किल काम यही है बेटा, ठीक है ना। लेकिन बाबू नुमैश कैंपियों के लिए बहुत आसान, 1 मिनट में बुराई 1 मिनट में तारीफ, ये काम सबसे आसान, 2 मिनट में बदल जाते हैं बेटा। लो जी, हाँ ये हमारे लिए आसान है थोड़ा। लो बेटा बाबू, अब तारीफ की बात क्या है बेटा, सुनना बहुत आराम से। ऐड का पर्पस है बेटा डिमांड क्रिएट करना। ऐड का पर्पस है बेटा डिमांड क्रिएट करना। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक बनाई और बेटा ऐड नहीं करोगे तो अपने आसपास रहने वाले लोगों को ही बेच पाओगे बेटा। 1000 भी बोतल बेचनी भारी है बेटा, आप करोड़ क्यों बेच पा रहे हो बेटा? ड्यू टू ऐड ओनली। ऐड का पर्पस है बेटा डिमांड क्रिएट करना। ज्यादा डिमांड तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहता है बेटा, अगर आप किसी चीज का मास प्रोडक्शन करते हो बेटा तो पर यूनिट कॉस्ट लो आ जाती है। समझ आई ना बेटा? बाबू ऐड का पर्पस क्या है? डिमांड क्रिएट करना। करोड़ों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग डिमांड करेंगे बेटा। अगर करोड़ों लोग डिमांड करेंगे, कंपनी करोड़ों यूनिट प्रोड्यूस करेगी, और करोड़ों यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो पर यूनिट कॉस्ट लो आएगी बेटा कंपनी को। यकीन मानना बेटा, अगर 1000 बोतल बने ना कोल्ड ड्रिंक की तो एक 500 रुपए में बिकेगी, क्योंकि आप 1 करोड़ बनाते हो, इसी वजह से वो इतनी सस्ती पड़ती है बेटा। और आप खुद सोचो बेटा, ठीक है मैं बोलता हूं कंपनी ने 5 करोड़ आपसे चार्ज कर दिए, किसी एक इंडिविजुअल से 5 करोड़ चार्ज कर लिए, क्या तारीफ की बात है? एक बंदे से तो 5 ही रुपए लिए, पर यूनिट तो कॉस्ट काफी लो ली, या एक ने दे दिए 5 करोड़। क्लियर बात बाबू? सेकंड हेडिंग है अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। इनको, इस टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ना बेटा, ठीक है ना। इस टॉपिक में मैं स्पीड भी नहीं बढ़ा रहा हूं बेटा। सेकंड हेडिंग का नाम है अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। बेटा कहता है ऐड आपको कहां लेके जा रहा है? मटेरियलिज्म की दुनिया में, मटीरियल चीजों की दुनिया में, शोषे की दुनिया और दिखावे की दुनिया में। बुराई की बात यह है बेटा, ठीक है ना। अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज खत्म, ठीक है ना। मटेरियल चीजों की तरफ लेकर जा रहा है बेटा, शोषे और दिखावे की दुनिया में लेकर जा रहा है। और बेटा ये एक बिल्कुल परफेक्ट बात है। मैं एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, जैसे मैं उसका हाई वर्जन आते हुए देखता हूं बेटा, यू फील डिससैटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद योर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना। सोचने की बात यह है बेटा, देखो बाबू आज आप आईफोन 12 यूज कर रहे हो, कल को बेटा आईफोन 13 लॉन्च हो जाए, ठीक है ना। अभी आपने आईफोन 12 लिए हुए 2 महीने हुए बेटा, और कल ही बेटा आईफोन 13 लॉन्च हो जाए और एक टीवी ऐड आ जाए बेटा, क्या होगा बेटा? यू फील डिससैटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड विद योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको तो लगेगा मैं कहां जी रहा हूं यार, कितनी पुरानी दुनिया में जी रहा हूं बेटा, ठीक है ना। तो ऐड आपको कहां लेके जा रहा है बेटा? शोषे की दुनिया में, दिखावे की दुनिया में। ये बुराई की बात है। तारीफ की बात बेटा, इसी हेडिंग को लेकर तारीफ करनी है। सुनना बाबू, तारीफ की बात यह है बेटा, ऐड का पर्पस सिर्फ ये बताना है कि
कि मार्केट में नया और एफिशिएंट प्रोडक्ट आ चुका है और आप पुराना और इनएफिशिएंट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना बेटा। फाइनल डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट एंड नॉट टू बाय द प्रोडक्ट लाइज ओनली विद द कंज्यूमर। एड कौन सा टीवी से हाथ बाहर निकाल गया तो चला भाई अभी खरीदना पड़ेगा तुझे। फाइनल डिसीजन तो कंज्यूमर का है ना बेटा। ऐड तो में तो मोनोलॉग क्रिएट हो रहा है, कोई डायलॉग तो नहीं क्रिएट हो रहा, कोई पकड़ के तो नहीं ले जा रहा प्रोडक्ट खरीद। ऐड तो सिर्फ ये बता रहे कि एफिशिएंट प्रोडक्ट मार्केट में आ गया जो नया है, आप पुराना इनएफिशिएंट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना। फाइनल डिसीजन ऑलवेज लाइज विद द कंज्यूमर। समझ आया बुराई कैसे तारीफ कैसे सेम हेडिंग में। बेटा थर्ड हेडिंग है कंफ्यूजेस द बायर। बेटा कंफ्यूजेस द बायर पहले बुराई। बाबू आप ऐड देखते हो बहुत सारी सिमिलर कंपनी एंड हैविंग द सिमिलर क्लेम, ठीक है ना, जैसे कि सर्फ एक्सेल, एरियल एंड टाइड। सर्फ एक्सेल, एरियल, टाइड तीनों बेटा सेम इंडस्ट्री की कंपनियां, सबके सिमिलर क्लेम कि हमारा प्रोडक्ट बेटा यूज करो स्टेन रिमूव करता है, प्रोडक्ट में वाइटनिंग आ जाती है। तीनों यही बोलते हैं ना बेटा 100% बेटा गंदगी साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कौन करता है? कोई भी नहीं, सबको पता है। लेकिन बेटा सारी कंपनियां और सबके सिमिलर क्लेम कहता है बेटा ऐड कंफ्यूज कर देता है बायर को। हेडिंग का नाम ही है कंफ्यूजेस द बायर। बुराई की बात बेटा, तारीफ की बात। तारीफ की बात बेटा यह आज का बेटा जो कंज्यूमर है ना इतनी जल्दी बुद्धू बनने वाले में से है नहीं बेटा। वो क्या करता है प्रोडक्ट खरीदने से पहले 10 जगह तो कंपेयर करता है। और आज का कंज्यूमर भाई इंटरनेट चलाना जानता है, कोई चीज समझना है गूगल बाबा सब बताता है बेटा। वो 10 जगह प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ प्राइस बेटा। जब तक उसकी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक वो बाय नहीं करता प्रोडक्ट। दैट सिंपली मीन्स बेटा आज के कंज्यूमर को कंफ्यूज करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। कभी बेटा एबीपी न्यूज देखना, अभी आएगा बेटा इंडियाज नंबर 1 न्यूज चैनल, आज तक चलाओ 15 मिनट बाद वो बताएगा बेटा, मतलब कुछ भी कहते हैं ये वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूज चैनल, ठीक है ना। कोई और तीसरा न्यूज चैनल चलाओ, वो तो बेटा उसका बस चले, वो तो ये भी बोलते हैं मैं यूनिवर्स का नंबर 1 न्यूज चैनल हूँ। तो भाई जितनी कंपनियां है ना सबके सिमिलर क्लेम है, कोई ये कहता ही नहीं मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ, सबको लगता है हम ही फर्स्ट आते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। तो काम इनका क्या कुल मिला के कंफ्यूज करना बेटा बायर को, ये बुराई है। तारीफ ये है बेटा आज का कंज्यूमर कंफ्यूज होने वालों में से नहीं है, वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही बेटा 10 जगह तसल्ली कर लेता है, ठीक है ना। अभी कोई ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाय करना हो या ऑफलाइन ही बाय करना हो, दुकान पे देखाएगा, घर से पहले अमेजोन पे रेट देख कर क्या होगा, अरे क्या बात कर रहे हो अमेजोन पे तो इतने का मिल रहा है। सर आज का कंज्यूमर नेट चलाना जानते, उसे कंफ्यूज करना बेटा बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना जी बाबू। फोर्थ हेडिंग है बेटा एनकरेज द सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। बेटा बुराई की बात, जितने ऐड बेटा सुपीरियर क्वालिटी गुड्स के आते हैं उतने ही ऐड इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट के आते हैं, ठीक है ना। और आप देख लो बेटा, कभी भी आप देखोगे आपने एक प्रोडक्ट का ऐड देखा बहुत अच्छा लगा, ऐड में जैसे ही आपने प्रोडक्ट यूज करा आपको लगा बिल्कुल गंदगी थी, किंडर जॉय ये बीच में जरूर आएगा बेटा बाबू। यानी कि जितने ऐड सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट के आते हैं उतने ही ऐड इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट के आते हैं। तो बेटा कोई डिफरेंस नहीं बचता, कंज्यूमर को लगता है कि बेटा अच्छे ही प्रोडक्ट के ऐड आते हैं, वो बेटा इस चक्कर में इंफीरियर प्रोडक्ट भी बाय कर लेता है, ये बुराई की बात है। एनकरेज द सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है बाबू। तारीफ की बात देखो बेटा, इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना बेटा वो या तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से भी बेटा नीचे है, ठीक है ना बेटा। दे डिमांड द इंफीरियर गुड्स, वो सस्ते प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और सस्ते प्रोडक्ट रियलिटी में खराब होते हैं बेटा। और जब आप सस्ते प्रोडक्ट की डिमांड करते हो बेटा, आपके कहने पर अगर मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस करा है तो बेटा उसका राइट है ऐड करना। अगर उसने प्रोड्यूस करा है आपके कहने पर तो उसका तो राइट है ऐड करना। अगर वो ऐड कर रहा है बेटा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वाई ब्लेमिंग एडवर्टाइजिंग ओनली? अपने आप को ब्लेम करो ना, जिसने बेटा डिमांड की है, एडवर्टाइजिंग को क्यों ब्लेम कर रहे हो? समझ आई बात बाबू? मैं एक बार दोबारा बोल दूंगा, सारी बातें मुझे पता है एकदम मुश्किल है बेटा, सारी बातें रिटेन करना आपके लिए भी, ठीक है ना। एंड लास्ट हेडिंग है बेटा सम एडवर्टाइजमेंट आर इन बैड टेस्ट। बेटा
नाम ही ऐसा है, सम एडवर्टाइजमेंट आर इन बैड टेस्ट। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे हैं बेटा, दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। जैसे कि बेटा एड में बेटा आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के झगड़े दिखाते हो, वो सास बहू के झगड़े दिखाते हो बेटा, या शोइंग अ फीमेल कैंडिडेट इन अ मेल्स प्रोडक्ट एड, मेल डिओड्रेंट का ऐड है, फीमेल आ रही है ऐड करने, ठीक है ना, टेलकॉम का ऐड है बेटा, फीमेल्स कर रही हैं ऐड, तो बेटा बोलता है दीज एड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। ये बुराई की बात। तारीफ की बात यह है बेटा, एडवर्टाइजर्स के लिए भी गवर्नमेंट कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर रही है, और धीरे धीरे बेटा ये ऐड दिखने में नंबर में बहुत कम हो जाएंगे बेटा, और हो सकता है खत्म ही हो जाए। समझ आई बात? एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूं बेटा ताकि क्लैरिटी कुछ बढ़ जाए। बेटा ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, बाबू लिमिटेशन एज वेल एज मेरिट का कॉम्बिनेशन चिपकाना है। सबसे पहले लिमिटेशन बतानी है एक पैराग्राफ में बेटा, फिर एक में मेरिट्स बतानी है। सबसे पहली हेडिंग है बेटा एड टू द कॉस्ट। बेटा एडवर्टाइजमेंट के पैसे कोई कंपनी अपने जेब से नहीं खर्चती, ये पैसे बेटा हमेशा कंज्यूमर से चार्ज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। हमेशा कस्टमर से बेटा हाई प्राइसेस के तौर पे चार्ज कर लिए जाते हैं। बुराई। तारीफ की बात यह है बेटा, ऐड का पर्पस डिमांड क्रिएट करना है, और बेटा जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा कंपनी प्रोडक्शन करेगी, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, और उतनी बेटा पर यूनिट कॉस्ट लो जाएगी। ठीक है ना बेटा? बाबू आपने जरूर 5 करोड़ रुपए खर्च दिए बेटा, और ये मैं मान भी रहा हूँ कंज्यूमर से चार्ज करे गए, लेकिन बेटा एक एक से 5-5 करोड़ चार्ज किए गए क्या? एक से तो 5 ही रुपए चार्ज करेगा, ये तारीफ की बात है। सेकेंड बात है बेटा अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। ऐड आपको बेटा शोषे और दिखावे की दुनिया की तरफ लेके जा रहा है। सोशल वैल्यूज बिल्कुल खत्म, सिर्फ मटेरियल वैल्यूज रह गई, सिर्फ दिखावा दिखावा रह गया बेटा। ठीक है ना? वही बाबू, वैसे तो खैर ये तो सबका पर्सनल मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की कहानी भाई साहब बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड है बेटा। वहां पर लोग, वहां एक फ्रेज बड़ी पॉपुलर है बेटा, स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग, खर्चो चाहे लोन लेके खर्चना पड़े, और ये इंडियंस ने बहुत जल्दी सीख लिया उनसे बेटा। ठीक है ना बाबू? ईएमआई पर फोन निकलवाना, ईएमआई पर बेटा कार निकलवाना, ये फैशन बन गया बेटा। ठीक है ना? रिचार्ज कराने के वैसे ना हो बेटा, ईएमआई पर फोन लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना? सिर्फ दिखावा करने के लिए बेटा। ठीक है ना? तो अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज बिल्कुल खत्म, सिर्फ मटेरियलिस्टिक दुनिया में हम जा रहे हैं बेटा। ठीक है ना? और बेटा अगर बेटा आप अपने प्रोडक्ट का नया वर्जन देख लो, आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कोई कार, कोई बाइक, कोई मोबाइल फोन, उसका हायर वर्जन देख तो लो आप, आपको लगेगा पता नहीं किस जमाने में, किस सदी में जी रहे हो आप बेटा। ठीक है ना बेटा? आप क्या होते हो? डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड फील करने लग जाते हो। ये बुराई की बात है। तारीफ की बात है बेटा, ऐड सिर्फ ये बताने के लिए कि मार्केट में एक एफिशिएंट प्रोडक्ट अवेलेबल है, आ चुका है, आप पुराना और इनएफिशिएंट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो। फाइनल डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट टू बाय द प्रोडक्ट लाइज ओनली विद द कंज्यूमर ओनली। ठीक है ना जी बाबू? थर्ड हेडिंग क्या है? कंफ्यूजेस द बायर। बेटा ऐड का काम क्या है बेटा? कंफ्यूज करना बायर को। कितनी कंपनियां उठा के देख लो एक सेक्टर की बेटा, सब क्या करती हैं बेटा? सिमिलर क्लेम करती हैं और अल्टीमेटली बायर को कंफ्यूज किया करती हैं। एग्जांपल में सर्फ एक्सेल, एरियल टाइट, तीनों बताती हैं बेटा कि हमारा प्रोडक्ट स्टेन रिमूव करता है और वाइटनिंग आती है। एक और आधा भी जोड़ लो, वैनिश वनिश सब आगे अब तो। ठीक है ना बेटा? सब बोलते हैं स्टेन रिमूव करता है, वाइटनिंग आ जाती है, ये बुराई है। तारीफ की बात यह है बेटा, आज का कंज्यूमर कंफ्यूज होने वाले में से नहीं है बेटा। ठीक है ना? ये इंटरनेट चलाना जानता है बेटा, 10 जगह प्रोडक्ट को कंपेयर करता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, वैरायटी, प्राइसेस, तब जाकर फाइनल डिसीजन लेता है कि बेटा उसको प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं करना है और किस कंपनी का करना है। ठीक है ना जी बेटा? फोर्थ हेडिंग क्या है बेटा? एनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट। जितने ऐड सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट के उतने ही ऐड इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट के। अच्छे प्रोडक्ट के भी उतने ही ऐड आते हैं जितने खराब प्रोडक्ट के आते हैं। खराब के एग्जांपल आपको बताऊंगे। एप्पल का ऐड आता है जी, अच्छा प्रोडक्ट है। डेल कंपनी ऐड करती है जी, करती है, अच्छा प्रोडक्ट है बेटा, तो खराब नहीं करती बेटा। इसी सेक्टर की बहुत सारी खराब कंपनियां भी जो ऐड करती हैं। क्या किसी का नाम लेना, आपको अंदाजा होगा बहुत अच्छे से बेटा। लैपटॉप में ऐसा तो है नहीं सारी कंपनियां अच्छी हैं बेटा, या ऐसा तो है नहीं कार बाइक में सारी कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन ऐड सबके आते हैं बेटा। तो बेटा जितने ऐड सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है उतने इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है, और ऐड देखकर बेटा कंज्यूमर बाय कर लेता है बेटा। उसे पता लगता है अच्छा इंफीरियर प्रोडक्ट के भी ऐड आते हैं। उनके दिमाग में तो भ्रम यही है बेटा, सिर्फ सुपीरियर कंपनीज ही ऐड करती हैं, बजट उन्हीं के पास होता है ऐड करने का बेटा। ये बुराई की बात है। तारीफ की बात क्या है बेटा? आप बताओ, क्या सुना था अब तक?
बेटा इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है बेटा, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। जब वो डिमांड ही सस्ते प्रोडक्ट की करेंगी बेटा, तो बेटा कंपनी तो बनाएगी बेटा। कंपनी क्या करती है आज की तारीख में, आपकी नीड एंड वांट पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। अगर उन्होंने सस्ता और इन्फीरियर प्रोडक्ट बनाया है बेटा, तो बेटा राइट है उनका तो ऐड करना, आप उनको ऐड करने से कैसे रोक सकते हो। और बेटा अगर वो ऐड कर रही हैं तो वाई ब्लेमिंग एडवर्टाइजिंग ओनली। इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ब्लेम करो ना बेटा, ऐड को ब्लेम करने की क्या जरूरत, ऐड की क्या गलती, ठीक है ना जी। बाबू फिफ्थ हेडिंग, सम एडवर्टाइजमेंट आर इन अ बैड टेस्ट, ठीक है ना बेटा। कुछ एडवर्टाइजिंग बेटा बहुत खराब है, जैसे कि वही शोइंग अ फीमेल कैंडिडेट इन अ मेल प्रोडक्ट एड, बेटा एम्प्लॉय के रिलेशन बिगड़ते हुए दिखाना, सास बहू के झगड़े दिखाना। तो बेटा ये बुराई है, तारीफ की बात यह है बेटा एडवर्टाइजर्स के ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहे हैं। और बेटा जब इनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशन लगेंगे बेटा, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी बेटा एक्ट से। एक बार फटाफट से रीड करके बताना। चलो बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। पढ़ना है, पढ़ भाई। बेटा नया टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, जहां आपकी नोट्स में बेटा ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग स्टार्ट है, उससे पिछला टॉपिक है ये लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। बेटा सब सामने देखना, पहले ये टॉपिक कराने से पहले कुछ इंट्रो मेरी तरफ देखना। बाबू ये जो टॉपिक है ना लिमिटेशन टू एड, सेम टॉपिक है बेटा एड टू द पर्सनल सेलिंग, बिल्कुल इसके अपोजिट। पहले पर्सनल सेलिंग के बारे में कुछ बता दो, फिर जब इसकी लिमिटेशन कराऊंगा तो ये इसी की मेरिट्स भी बनेंगी बेटा। अब बिल्कुल अपोजिट बात। बाबू पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल मतलब फेस टू फेस, दैट मीन्स डोर टू डोर सेलिंग। बेटा देखो कुछ कमियां, कोई भी चीज अपने आप में 100% नहीं होती। अगर एड की रीच मास है तो बेटा पर्सनल सेलिंग की रीच कभी मास रीच नहीं है। आप एक एक घर जाओगे, एक एक घर के बेटा 4-4 मेंबर हैं, 5-5 मेंबर हैं बेटा, उनको बता दोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। बाबू 15 करोड़ लोगों तक पहुंचने में बेटा सालों लगेंगे और पता नहीं कितना स्टाफ लगेगा, ठीक है ना बेटा। जबकि ऐड ये काम आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड में कर सकता है, ठीक है ना। सिर्फ 1 सेकंड में बेटा 15 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हो। ये बात मैंने आपको उस दिन एबीपी न्यूज का एग्जांपल देकर बताई थी, ठीक है ना बेटा। लेकिन बेटा आप क्या सोचते हो, ऐड में कोई कमी नहीं है? ऐड में बहुत सारी कमियां हैं बेटा, ठीक है ना। ऐड की कमियां जो हैं वो सब पर्सनल सेलिंग के एडवांटेज है। पर्सनल सेलिंग समझ में आया, सिर्फ डोर टू डोर सेलिंग, और कुछ नहीं बोला मैंने बेटा। जितनी ऐड की लिमिटेशन है वो सब पर्सनल सेलिंग की एडवांटेज बनेंगी। तो आराम से सुन के चलना, पहले मैं बताऊंगा ये ऐड में बुराई कैसे, फिर ये बेटा पर्सनल सेलिंग के मेरिट कैसे। सबसे पहली हेडिंग है बेटा ऐड की लिमिटेशन में लेस फोर्सफुल। बेटा लेस फोर्सफुल का मतलब है पेइंग अटेंशन टू द एडवर्टाइजिंग इज नॉट कंपल्सरी। बेटा ऐड को अटेंशन देना दूर दूर तक जरूरी नहीं है भाई। बेटा लेस फोर्सफुल का मतलब है पेइंग अटेंशन टू द एडवर्टाइजिंग इज नॉट कंपल्सरी। ऐड को अटेंशन देना कभी भी जरूरी नहीं है। आपको भी पता है बेटा हमारे कोर्स में जो ऐड है वो टीवी ऐड है, ठीक है ना। और बाबू ये समझ कर चलो, मेरे एंगल से सोचो, और ये सब काम आप भी करते हैं बेटा। बाबू 5 क्रिकेट मैच की बॉल डाली जा चुकी है, ऑटोमेटिकली रिमोट मेरे हाथ में आ चुका है। जैसे ही 6th बॉल डिलीवर्ड होगी बेटा, मैंने बैक का बटन प्रेस करना है, दूसरे में मेरा कोई और फेवरेट चैनल लगा हुआ है बेटा। क्या हम ऐड को इंपॉर्टेंस देते हैं बेटा? क्या उसको देखना जरूरी है? दूर दूर तक जरूरी नहीं है बेटा। और यही बात सोच के चलो बेटा, एक सेल्समैन आपके आगे आकर खड़ा हो गया बेटा, ठीक है ना। वो बात अलग है कि आप घर से बाहर निकले थे, बाहर देखने मौसम कैसा है, जैसे ही आप बाहर निकले दिखा अच्छा एक सेल्समैन आ रहा है, फिर तो कुंडी लगा ली, फिर तो लगा ली भाई साहब, ठीक है ना। और अगर आपको पता ही नहीं है बेटा, किसी ने नॉक करा डोर और आप बाहर खोलने चले गए और वो निकला सेल्समैन, सर फिर तो वो जबरदस्त की आपकी अटेंशन ले लेगा। फिर आप नहीं भी देना चाहोगे वो टेंशन लेके ही मानेगा बेटा। उनकी ट्रेनिंग थोड़े अलग लेवल की होती है, ठीक है ना बेटा। तो ऐड को अटेंशन देना जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन सेल्समैन अटेंशन जरूर ले जाता है बेटा। जो इसकी कमी है वो इसकी बेटा मेरिट्स, ठीक है ना जी। क्लियर है अब तक बात? बाबू सेकेंड हेडिंग क्या लिखी गई है? लैक ऑफ फीडबैक। बेटा एड सिर्फ टीवी एड हमारे कोर्स में, अ मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग। बेटा फीडबैक दे सकते हो। आपने प्रोडक्ट का ऐड देखा, कई बार आपको बेटा देख के ही लगता है क्या लाजवाब प्रोडक्ट बना हुआ है बेटा, लेकिन बेटा आप क्या जवाब दे सकते हो? नहीं।
फीडबैक नहीं दिया जा सकता। लेकिन बेटा सेल्समैन आज की तारीख में क्या करते हैं, कंपनियां भी बेटा बहुत पक्की हैं, कंपनियों को लगता है सेल्समैन घर चला जाएगा अटेंडेंस लगा के, पता नहीं विजिट करेगा कि नहीं करेगा, फीडबैक फॉर्म उसके हाथ में थमा के भेजती हैं, जहां पे भी जाएगा फीडबैक फॉर्म फिल कराइए, बंदे का नाम, ये बंदे का फ़ोन नंबर, ये बंदे का एड्रेस और ये पूरा फीडबैक फॉर्म, ठीक है ना। आपसे पूछता है हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आप किस किस रेंज का हमारा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो, ठीक है ना। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आए होते हैं वैसे ही बेटा फीडबैक भी फॉर्म आया होता है। और आज की तारीख में सेल्समैन बिना फीडबैक लिए जाते नहीं है बेटा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है बेटा कंपनी का, ठीक है ना बेटा, बात क्लियर। जो चीज़ इसकी डिसएडवांटेज इसकी एडवांटेज है बेटा। बाबू एक और लिमिटेशन है बेटा, इनफ्लेक्सिबिलिटी। बेटा ऐड की डिसएडवांटेज है इनफ्लेक्सिबिलिटी। ऐड बेटा हमेशा और हमेशा स्टैंडर्डाइज बनाए जाते हैं, हमेशा स्टैंडर्डाइज बनाए जाते हैं बेटा। ऐड को नहीं पता कि कौन सी इनकम ग्रुप का पर्सन ऐड को देखने वाला है, ये बात बहुत आराम से समझना बेटा, ये क्लियर होनी जरूरी है। बाबू एक कंपनी ने कार बनाई, कुछ भी समझ लो, लेट्स सपोज Hyundai ने वेन्यू बनाई। बेटा Hyundai वेन्यू का ऐड करती है, ऐड कैसे करती है आपको बता देता हूं बेटा। वेन्यू कार का ऐड करेंगे, ऐड में दिखाएंगे बिल्कुल टॉप मॉडल, ठीक है ना। और प्राइस कैसे लिखते हैं बेटा, प्राइस लिखते हैं कुछ भी बोल दो, 6 लाख और 6 लाख के ऊपर स्टार है बेटा, 6 लाख एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है ना बेटा। और बाबू ये जो प्राइस लिखा गया ये बेटा सबसे लोएस्ट मॉडल का लिखा गया, ठीक है ना। और लोएस्ट मॉडल में से भी ना बेटा जो ये स्टार है बेटा, ये इतना छोटा डिफाइन करा गया होता है बेटा ऐड में, जो आपको आपकी आंखों से दिख नहीं सकता, ठीक है ना। और पहुंच जाना बेटा 6 लाख लेकर गाड़ी लेने बेटा, मिलेगी जरूर, ठीक है ना। आप पहुंच गए 6 लाख लेके गाड़ी लेने, सर ये तो हमारा लोएस्ट मॉडल है और ये जो स्टार लगा हुआ था आपने देखा नहीं होगा, सर ये एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, गाड़ी के ऊपर 18% टैक्स लगता है, 1,08,000 रुपए का तो टैक्स है। सर 7,08,000 रुपए की गाड़ी है, ये 6 लाख की नहीं है सर, ये तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस थी, हो गया बस वहीं पर बेटा, ठीक है ना। और ये बेटा लोएस्ट मॉडल है, सर हमारा टॉप मॉडल की कीमत 11 लाख रुपए, खत्म कर दिया बेटा। ऐड को कभी नहीं पता उसको कौन सी इनकम ग्रुप वाला पर्सन देखेगा। मैं बोलता हूं बेटा ये पर्सन था ही 11 लाख रुपए के इनकम ग्रुप वाला, उसने सोचा ये क्या ऐड कंपनी, 6 लाख की गाड़ी मैं नहीं खरीदता, बेकार गाड़ी। सर रजवाड़ों के ठाट अलग है, उनको पसंद ही नहीं आने का 6 लाख में कुछ बेटा, ठीक है ना। तो बाबू ऐड को कभी नहीं पता कि उसको कौन सी इनकम ग्रुप वाला पर्सन देखेगा बेटा, ठीक है ना। लो इनकम ग्रुप वाला देखेगा बेटा, मीडियम इनकम ग्रुप वाला देखेगा या हाई इनकम ग्रुप वाला देखेगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बेटा हमेशा मैकडी के बर्गर के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है ना। ऐड करेंगे बेटा मैक आलू टिक्की बर्गर ₹39 ओनली, ठीक है ना, और 39 पे स्टार। पूछो चलो पहुंचो खरीदने तो बच्चों 40 का मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है ना। ये भी बताएंगे आपको एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है बेटा, ठीक है ना। या पिज्जा का कोई ऐड आ रहा है बेटा 39 से स्टार्टिंग या 59 से स्टार्टिंग, फिर वो भी आपको बताते हैं बेटा कि इसमें कौन से टैक्सेस हैं, टैक्सेस जुड़ेंगे। और ये तो सबसे खराब पिज्जा है हमारा, अच्छे की तो शुरुआत नहीं, अच्छा तो 500 तक है बेटा, शुरुआत कर दिखाएंगे 59 से बेटा 500 तक आपको लेकर जाएंगे। उनको कभी नहीं पता बेटा कौन सी इनकम ग्रुप वाला देखने वाला है, तो एड स्टैंडर्डाइज बनते हैं सबके लिए एक जैसे, बस यही देखते रहो, चाहे आप लो इनकम ग्रुप में हो, चाहे आप मीडियम इनकम ग्रुप में हो, चाहे आप हाई इनकम ग्रुप में हो। और कई बार क्या होता है बेटा, अगर आपने टारगेट भी करना होता है ना हाई इनकम ग्रुप वालों को, आप लो इनकम ग्रुप की वजह से ऐड बनाते हो, क्योंकि बेटा इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वही है। और होता क्या बेटा, हाई इनकम ग्रुप वाले निकल जाते हैं। सर टाटा नैनो किस हाई इनकम ग्रुप वाले ने खरीदी, मुझे बता दो, कौन अपना स्टैंडर्ड गिराना चाहेगा, क्योंकि कंपनी ने उसकी एडवर्टाइजिंग बड़े गलत तरीके से करी। मानते हो ये बेटा बात कि उसका ऐड इतने गलत तरीके से करा गया कि कोई हाई इनकम ग्रुप वाला खरीद नहीं सकता, चाहे उसमें लाख एडवांटेज हो। ऐड में बुराई है बेटा, ये ऐड हमेशा इनफ्लेक्सिबल होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, एक जैसा होता है, सबके लिए एक जैसा है। और ये मानोगे बेटा सेल्समैन ऐसी बुराइयां छोड़ के नहीं आता कभी भी। सर आपको क्या लगता है, सेल्समैन आपके सामने बढ़िया बढ़िया से 10 डायलॉग मारता है बेटा, ये 10 डायलॉग आपको तो पता नहीं, ये वो बोल नहीं रहा बेटा, ये उसको रटवाए गए हैं। ये बोल नहीं रहा बेटा, ये लिरिक्स की तरह उसे लर्न कराए गए हैं बेटा, कि आपको ये 10 डायलॉग गिन के मार रहे हैं बेटा, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है ना। आपको लगता है यार बंदा बड़ा इंप्रेस कर रहा है मेरे को, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे, कुछ नहीं बेटा, सब रटा हुआ है। और ध्यान रखना बेटा, उसको ये बातें सिखाई जाती हैं। जब आप किसी के घर जा रहे हो
बेटा उसके घर में फैसिलिटी देखकर आप जज करो कि ये लो इनकम ग्रुप से, मीडियम इनकम ग्रुप से या हाई इनकम ग्रुप से है। उसके घर में एसी जैसी फैसिलिटी है, कार जैसी फैसिलिटी है, तो समझ लो ये हाई इनकम ग्रुप है। इसको क्या करना है बेटा, आपने कभी बेटा लो इनकम ग्रुप का प्रोडक्ट ही नहीं दिखाना, इसको सिर्फ हाई इनकम ग्रुप वाला हमारी कंपनी का प्रोडक्ट दिखाना और वही बेच के आना है बेटा। तो बेटा सेल्समैन अपने एफर्ट्स को मॉडिफाई कर लेता है बेटा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द कस्टमर। ऐड नहीं मॉडिफाई कर सकता अपने आप को, ऐड स्टैंडर्डाइज बनते हैं बेटा, एक जैसे बनते हैं। क्लैरिटी हुई बेटा इस बात में, ठीक है ना। और बाबू लास्ट हेडिंग है बेटा लो इफेक्टिवनेस। बेटा आज की तारीख में नंबर ऑफ ऐड इतने ज्यादा हो चुके हैं बेटा कि मोस्ट ऑफ द ऐड नोटिस में नहीं आते, ठीक है ना। और ये बात आप मानोगे बेटा, कुछ हमारी भी है बेटा बात इसमें कि यंग जो जनरेशन है बेटा टीवी देखना बिल्कुल क्विट कर चुकी है। उसको लगता है मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, मैं मोबाइल चलाऊंगा। उसको लगता है मैं टीवी क्यों देखूंगा, 1 घंटा ही तो मिलता है मेरे को अपने पास अपने लिए दिन में, ठीक है ना। एक ये भी बात है। और दूसरी बेटा नंबर ऑफ ऐड हो बड़े ज़्यादा चुके हैं बेटा आज की तारीख में। यार दूसरी कंपनी ऐड का बजट पहले ही बना लेती है, उसको लगता है ऐड सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास पैसे ना हो, लेकिन ऐड करने के पैसे हम जरूर लेकर चलेंगे बेटा। हर दूसरी कंपनी ऐड करती है तो इतने ऐड हो जाएंगे बेटा, नोटिस में कहाँ आएंगे। क्लियर है ना ये बात। तो बेटा ये ऐड की 4 बुराइयां हैं, रीड कर लो। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाय बाय।